ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के विषय में कि तुला लग्न में मंगल की स्थिति क्या होनी चाहिए। मंगल इस तुला लग्न में बैठने के बाद किस भाव में बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं, कहां कहां पर उनकी दृष्टि है। आज हम विशेष रूप से बात करने जा रहे हैं तुला लग्न में नीच के मंगल की। यदि तुला लग्न के अंदर किसी भी व्यक्ति का मंगल नीच में हो जाए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, नोट कर लीजिएगा याद से। कहीं भी किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी भ्रम में ना पड़े। अपनी अपनी कुंडली उठाकर चेक कर लीजिएगा। तुला लग्न और मंगल आपके नीच में पहुंच जाते हैं, अर्थात जहां पर 4 नंबर लिखा है, यानी आपके कुंडली के 10th हाउस में 10वें भाव में बैठ जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, उस कुंडली पर क्या असर पड़ता है। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों पति पत्नी में से कोई भी हो, या किसी बच्चे का, किसी भी बेटी का या बेटे का, यदि शादी से पहले भी आपने देख लिया है तो उसका तुरंत निदान कराएं, अन्यथा उसका दाम्पत्य जीवन, पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, पूरा जीवन उसको कुछ नहीं मिल पाएगा। ध्यान करें कि यदि मंगल नीच में है, तो किसी पुरुष के यदि मंगल नीच में है तो निश्चित रूप से वो अपनी पत्नी के लिए, अपने समाज के लिए और अपने कारोबार के लिए, और ख़ास तौर से अपने जीवन में विशेष रूप से देखा जाए तो अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को तहस नहस करता है, उसको सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं। वहीं पर मंगल यदि किसी स्त्री का यदि नीच में चला जाए तो क्या होता है। नीच में जाने के बाद उसके पति, उसका कारोबार, क्योंकि पति ही बाहर कमाने जाने वाले हैं, पति के द्वारा ही वो व्यवसाय चल रहा होता है, पति के द्वारा ही वो धन आ रहा होता है। नीच के मंगल 10वें भाव में बैठने के बाद, 10th हाउस में बैठने के बाद उनकी सबसे पहली जो दृष्टि पड़ती है वो आपके लग्न पर पड़ती है। यदि किसी का भी 10th हाउस में मंगल यानी 4 नंबर वहाँ पर लिखा है, यदि कर्क में मंगल बैठे हैं तो वहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। उनकी दूसरी दृष्टि सामने देखिए, मंगल 10th हाउस में बैठकर 4th हाउस को देख रहे हैं, साथ ही वहां पर 5th हाउस पर भी नीच के मंगल की दृष्टि पड़ती है। तो वहां पर 7th हाउस के स्वामी 10th हाउस में बैठकर लग्न पर अपनी पहली दृष्टि, 4th हाउस पर दूसरी दृष्टि और 5th हाउस पर यानी 5th हाउस पर तीसरी और पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। यहां पर ऐसे व्यक्ति के पत्नी हैं तो उनके पति और उनका कारोबार और उनका खुद का पूरा जीवन, साथ ही उनके माता पिता, भूमि भवन से संबंधित, साथ ही उनको संतान से संबंधित सभी प्रकार के नुकसान झेलने पड़ते हैं। उनको जीवन में कभी पूर्णता प्राप्त नहीं होती। यहाँ तक कि जीवन में काम करते हुए भी उनके व्यापार में, उनके कैरियर में कभी वृद्धि नहीं होती। साथ ही उनको भूमि भवन से वंचित रहना पड़ता है। उनके बच्चे, ऐसे घरों में उनकी संतानें सदैव उनसे अलग अलग, छिन्न भिन्न, यहाँ तक हम कहें कि नीच के मंगल वाला व्यक्ति अपनी संतानों को भी दुख की ओर, छिन्न भिन्नता की ओर लेकर जाता है। वहाँ पर यदि माताएं हैं, यदि वो स्त्रियां हैं जिनके मंगल नीच में हैं, तो निश्चित रूप से पूरे घर पर, पूरे कुल पर, उन बच्चों पर और पति के पूरे जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसी स्त्रियों को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। यहीं पर यदि पुरुष के जीवन में भी ऐसा है तो वो अपनी पत्नी के साथ कलेश कर सकता है, वो खुद अपना सामाजिक जीवन में वो अच्छा स्तर प्राप्त नहीं कर सकता है, किंतु पत्नी के भाग्य से वो अपना कमाकर उतना अवश्य लेकर आएगा। यहीं पर यदि स्त्री, उसके भाव यदि मंगल नीच में पहुंच चुके हैं, यदि तुला लग्न में विशेष रूप से यदि पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे जातक को तुरंत अपने मंगल के विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अपने अंदर से, अपने रहने में, सहने में, घर की व्यवस्थाओं में जो भी दरिद्रता है उसको तुरंत दूर करना चाहिए, अन्यथा नीचता भरी जिंदगी वो लोग जीते हैं। ध्यान रखें, अपने मंगल को प्रभावी बनाएं, जिससे आपको भूमि भवन की प्राप्ति हो, वाहन की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, संतान से सुख की और उनके उच्च शिखर पर जाने की प्राप्ति हो, पति के मान सम्मान में वृद्धि हो,
कारोबार में वृद्धि हो, साथ ही दोनों का दाम्पत्य जीवन भी मधुरता से गुजरे। ऐसे लोगों की जिंदगियों में पति पत्नियों के बीच अच्छे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत नहीं होती, दोनों के बीच मधुर संबंध नहीं होते, दोनों एक साथ रहने के बावजूद भी दुखों में ही जीवन जिया करते हैं, दोनों के पारस्परिक संबंध भी अच्छे नहीं होते। इसलिए यह ध्यान दें, तुला लग्न में यदि मंगल आपके नीच के हैं तो तुरंत अपने मंगल का विशेष उपाय करें और खुद करें। जो भी आपको उपाय अच्छे लगते हैं या किसी विशेष अच्छे ज्योतिषी से मंगल के विशेष उपाय अपनी रेमेडी अवश्य लें और उन उपायों को करें जिससे आपका जीवन सुखमय बन सके, पूरे कुल को, पूरे परिवार को आप अच्छे से जीवन दे सकें, सुख दे सकें, सफलता दे सकें। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास